मुस्तफा का घराना सलामत रहे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोगों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, कुछ ने मुंह में पढ़ा और कुछ ने इतनी तेज़ पढ़ा जितनी तेज़ मस्जिद में चनों पे कलमा पढ़ा जाता है। ये बेअदबी नहीं है यहाँ दुरूद पाक जोर से पढ़ना, अदब के खिलाफ नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम थक रहे हो तो घर चले जाओ, ये महफिल आशिकों की है और यहाँ सिर्फ आशिकों की ज़रूरत है। और किसी ने कहा था इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, बेशक हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। मुझे बताइए वो लोग जिनके अपने मज़हब की कोई हकीकत नहीं, जिनके धर्म की सच्चाई नहीं, अगर वो चीख के अपने मजहबी नारे लगा सकते हैं जी, तो जिसका मजहब भी सच्चा, जिसका रसूल भी सच्चा, जिसका खुदा भी सच्चा, जिसका दीन सच्चा, वो कौम मुंह में दुरूद पढ़े, अल्लाह। फिर तो शर्म आनी चाहिए हमें। और ये मिजाज ना बनाओ कि मौलवी आते हैं हाथ उठवाते हैं हम थक जाते हैं। ये मौलवी भी पागल नहीं है जो तुमसे हाथ उठवा रहे हैं। तुम्हारे हाथ उठाने से इनकी बीसा भर जमीन नहीं बढ़ेगी। सुन लो कान खोल करके, न बीघा भर जमीन बढ़ेगी। बल्कि मिजाज ये बनाओ, मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा इस्लाही उम्दा खिताब फरमाया और मुफ्ती इकराम साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली जो मेरे बड़े भाई भी हैं माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है, इन बुज़ुर्गों की दुआएं लेकर के बस दो चार बातें आपसे कह लूँ। और याद रखिए अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात जहन नशीन करें। ये उलमा इकराम का जो मसला है, ये जो हाथ उठवाते हैं, ये आपसे सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। सुभान अल्लाह का तो सभी को पता होगा क्योंकि हर इमाम जब भी तकरीर करता है ये ज़रूर बताता है इसमें नेकियां कितनी हैं। लेकिन हम इतने गामड़ हो गए, हमें सब याद है लेकिन कहने ही तैयार नहीं। अपनी मर्जी है, जो कहेगा उसका भला है। लेकिन सुनिए, हाथ इसलिए उलमा उठवाते हैं, मुफ्तियान इकराम से पूछिए आप, क़यामत के दिन जिस्म का एक एक हिस्सा खिलाफ गवाही देगा। बेशक। सिर्फ खिलाफ नहीं, अगर अच्छा काम किया होगा तो वो अच्छा भी बताएगा। जी, पैर गवाही दें, हाथ गवाही दें, आंखें गवाही दें, सब गवाही देंगे। तो हाथ इसलिए उठवाए जाते हैं जहाँ हाथ ये कहे मालिक इसने हमें गलत काम की तरफ बढ़ाया था, हमसे गलत काम कराए थे, तो कम से कम ये भी तो कह दें या अल्लाह गलत काम ज़रूर कराए थे लेकिन एक दिन
तेरे नबी के जलसे में उनके नाम पे हमें बुलंद भी किया था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशा। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उलमा पे एतराज ना किया करो। ये जो जमात बैठी है ना, ये जन्नतियों की जमात है। हाँ, मिंबर वाले भी मेरी बात कान खोल करके सुने, ये अल्लाह वालों की जमात है। और तलबा से गुजारिश है कि अपने असातिज़ा का एहतराम करना। सच्ची बात। हाँ, मुफ्ती साहब क़िबला अक्सर हमारी लाइन में अगर किसी को 4 शेर पढ़ने आ गए ना, तो वो उस्ताद की इज्जत करने तैयार नहीं। जिसे खुतबा याद हो गया, वो वक्त के मुफ्ती का एहतराम करने तैयार नहीं। और शर्म कर, तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे कितनों को जमीन से उठा के इन्होंने आसमान पे पहुंचाया। बेशक बेशक बेशक। हाँ, अगर कोई बड़ा आलिम तकरीर नहीं कर पाता तो इसका मतलब नहीं वो जाहिल है, या उसे इल्म नहीं है, या वो तुझसे कमतर है। अगर तू सोना है ना तो ये पारस है। अगर तू सोना है तो ये पारस है। जिनके कदमों से जुड़ के तुझे ये इज्जतें मिली है ना, उनका एहतराम किया कर। आज लोग कहते हैं माँ बाप सबसे ज्यादा मजलूम है, लेकिन मैं कहता हूं जमीन पे सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो वह असातिज़ा है। खून जिगर पिलाते हैं बच्चों को। सही बात। आधी आधी रात किताबों के मुताले करके सुबह सबक पढ़ाते हैं। क्या इन्हें नींद प्यारी नहीं है? इन्हें भी नींद प्यारी है, इन्हें भी बिस्तर अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी तेरी जिंदगी पे कुर्बान कर दी। बेशक। और कल जब तू ऊंची टोपी लगा के इनके सामने से गुजरे और हाथ चूमने में तुझे गैरत आए, तो फिर बता उस्ताद के दिल पे क्या गुजरेगी। कितने नाअहलों को मैंने देखा है कि उस्ताद को आते देखते तो रास्ता बदल देते, अल्लाह, कहीं हमें इनसे मुसाफा करना ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा वक्त का कितना बड़ा इमाम है कि सारे इमाम उसका एहतराम करते। इतना बड़ा इमाम कि सारे इमाम उसका एहतराम करते। आप अपने शागिर्द के साथ बैठ करके दीनी कामों में लगे हुए, तसनीफी कारनामा अंजाम दे रहे। गेंद आ गई अचानक आगे से, एक बच्चा दौड़ के आगे से गुजरा, कोई भी चीज उसके खेल की थी, आपने सारी चीजें छोड़ दी, लिखना छोड़ दिया, उठ के खड़े हो गए। फिर वही बच्चा फिर उठ के खड़े हुए, 3 मरतबा उठ के खड़े हुए। आपके शागिर्द गालिबन इमाम अबू यूसुफ या इनमें से कोई शागिर्द थे, तो वो कहने लगे हजरत बार बार क्यों उठ रहे हैं? तो आपने फरमाया था कि ये मेरे उस्ताद का बेटा है, जब ये गुजरता है ना तो मैं इसके अदब में खड़ा हो जाता हूँ। क्या बात है। कहने लगे हजरत ये बच्चा है। कहने लगे बच्चा जरूर है, लेकिन खून तो मेरे उस्ताद का है। हा, क्या बात। सोचो यार, ये अदब था पहले। आज हमें हाथ चूमने में शर्म आ रही है, आज हमें इज्जत करने में शर्म आ रही है। याद रखिए, तरक्कियां वही पायदार होती हैं जिनके पीछे दुआओं के बराबर और लोगों के प्यार के हाथ लगे रहते हैं। अगर दुआएं खत्म हो गई तो बड़े बड़े ऊंचों को हमने नीचे गिरते देखा है। लिहाजा तलबा से गुजारिश है कि वो असातिज़ा का एहतराम करें। ये मत देखिए इसने सिर्फ हिफ्ज़ पढ़ाया, एक हर्फ भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उस्ताद है। एहतराम करें उस्ताद का अगर कामयाबी चाहते हो। और मेरी कौम, आपसे भी 2 बातें कर लो। तैयार हैं 2 बातें करने के लिए? हाँ, नाराज मत होना, वो बात अलग है। बता रहे थे मुफ्ती साहब क़िबला के यहाँ मजमा ख़त्म नहीं होता, यहाँ मजमा आखिर तक रहता है। वो अल्लाह का शुक्र है, कुछ लोग आके बैठ गए, कुछ जगह घिरी घिरी दिख रही है। हाँ नहीं भाई, देखो जो जहाँ खड़ा खड़ा रहने दे, अगर बुलाया घर चला जा। हाँ, कई जलसे देख ली है, बुलाने पर घर चले जाते हैं। मैं बुलाऊंगा नहीं, बस थोड़ी देर, अल्लाह जिसे तौफीक दे वो आके बैठे, और आएगा भी वही जिसका मुकद्दर में लिखा होगा। इसलिए कि महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे। आप बोलना भी जानते, मुझे खुशी हुई। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हमारी कौम वहाँ बोलती है जहाँ बोलना नहीं चाहिए, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ कतई नहीं बोलती। बड़ी अच्छी कौम है, सीधी कौम है। वहाँ बोलेगी क्रिकेट हो जाए सुबह को, हर चौराहे पे देखो कोई किसी की सुनने तैयार नहीं होगा, सब अपनी अपनी कहेंगे। ये हमारी कौम का हाल है। चौराहे पे बोलेगी, रोडों पे बोलेगी, दुकान पे बोलेगी, मस्जिद में बोलेगी जहाँ बोलने का हुक्म नहीं है। जलसे में आके रोजा रख लेते हैं। हाँ, मस्जिद में बोलेंगे जाकर के। अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पे। एक जगह मस्जिद में किसी ने पंखा चला दिया, दूसरा आया उसने बंद कर दिया।
फिर वो उठा, उसने जाके फिर चला दिया, फिर वो गया, उसने जाके बंद कर दिया, उसने फिर आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। ओ भाई, ये मिजाज हमने बना लिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां जाके चुप रहा करो। वो बड़ी गैरतदार कौम है हमारी, बड़ी गैरतमंद है। नमाज पढ़ के पीछे जाएगी, बाहर निकलते ही कह दे नमाज तो मैंने पढ़ ली लेकिन दिल नहीं कर रहा था पढ़ने। अल्लाह, क्यों कि इमाम साहब के पैर का अंगूठा हिल लिया था। अल्लाह, बेटे उनका तो अंगूठा ही हिल लिया था, तुझे खड़ा कर दिया तो तेरा कलेजा हिलने लग जाएगा। अल्लाह। हाँ, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और जो मुंह चला देते हो, जबान को लगाम दे के रखा करो। जहां बोलने की इजाजत है वहां बोला करो, जहां बोलने की इजाजत नहीं वहां ना बोला करो। ये तलबा इकराम बैठे, ये जन्नतियों की जमात है। मैंने बिला वजह में जन्नतियों की जमात नहीं कही। पूछिए इन उलमा इकराम से जिनके सीने में कुरान उतारना था, अल्लाह ने आलम अरवाह ही में उन लोगों का इंतखाब फरमा लिया। सुभान अल्लाह। पैदा होने से पहले वो मुंतखब हो गए थे कि इनको कुरान की जिम्मेदारी दी जाएगी। आज जरूरत है मेरी कौम तेरे उठने की, आज जरूरत है तुम्हारे जागने की। दुनिया कुरान के पीछे है, मदारिस के पीछे है, उलमा के पीछे है। ये उलमा इकराम जिन्हें चंदा खोर कहते हो, खुदा की कसम ये तुम्हारे चंदों पे नहीं पलते, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के करम पे पला कर। बेशक बेशक, सच्ची बात। हाँ, और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से भी जो मदरसे के तलबा को इस अंदाज में जाहिर करते हैं कि ये बड़ी यतीम कौम है, गरीब कौम है, मोहताज कौम है, ज़कात चंदा इन्हें दो। ये यतीम मोहताज लावारिस नहीं है। खुदा की कसम ये वो जमात है जिसका फर्श वाला मुस्तफ़ा भी बारिश है, अर्श वाला खुदा भी बारिश। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, इसे इतना लाचार बना के जाहिर ना करो कि ये लोगों ने इन्हें यतीम समझना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब ये सच्चाई है। तीजे के कपड़े तलबा को बनते, मैयत के कपड़े पढ़ने वालों को बनते। तीजे के खाने में दावत होती है, 40वें के खाने में दावत होती है। मैं झूठ नहीं कहता, मुझे बता तो सही, तेरे बेटे का वलीमा हुआ, तूने जाके सेठ के घर पे दावत कर दी, मदरसे के दरवाजे का तुझे ख्याल ना आया, तेरे घर पे शादी के खाने का इंतजाम था, तूने पिता प्रधान और प्रधान की दावत की, तूने नेताओं की दावत की, तुझे कुरान पढ़ने वाले याद क्यों ना आए, तुझे कुरान की तिलावत करने वाले याद क्यों ना आए। तूने क्या समझ रखा है, क्या ये यतीमों की जमात है, या ये गरीबों की जमात है, या ये मोहताजों की जमात है। तेरे घर में आकर के सेठ भी खा करके चला गया, तेरे घर पे आकर के प्रधान भी खा करके चला गया, तेरे दरवाजे पे आने के बाद बड़े बड़े दौलत वाले खा के चले गए, लेकिन कुछ ना मिला। मैं तुझसे कहता हूँ, सेठ को बाद में बुलाता, कुरान पढ़ने वाले को पहले बुलाता, अमीर को बाद में बुलाता, मदरसे के तालिबे इल्म को पहले बुलाता। खुदा की कसम ये तेरे दस्तरखान पे बैठता, एक लुकमा खा के जाता, दावे के साथ कहता हूँ, सेठ खा के गया, तुझे कुछ ना मिला, जब ये खा के जाता, ये हाथ बाद में रोकता, अल्लाह की तरफ से रहमतों का पैगाम पहले दे दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गरीब समझ रखा कुरान वालों को। अल्लाह, मैदान क़यामत होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ उस जमीन की मिट्टी उठा के लाओ जिस जमीन पर बैठ करके कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ा करते थे। क्या समझ रखा इन्हें, ये चंदा खाने वाले, ये ज़कात खाने वाले। अल्लाह की कसम मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस बस्ती वालों को कि ये अपनी बस्ती में इदारा चला रहे हैं। हाँ, अपनी बस्ती में इदारे चला रहे हैं, वरना याद रखिए जिन बस्तियों में कुरान के इदारे नहीं होते वो बस्तियां वीरान नजर आती हैं। ये सच्ची बात है। जिन बस्तियों में कुरान पढ़ाने की जगहें नहीं होती हैं वो बस्तियां वीरान होती हैं। मुकद्दर वाले हो यार, कारी हारून साहब ने मेहनत की, इनके स्टाफ ने मेहनत की, और ये बच्चे आपको कुरान के हाफिज की शक्ल में दिए हैं। जानते हो ये कितनी बड़े नसीब की बात है कि आपके इलाके में, आपकी बस्ती में ये इदारा है। फरमाया गया पढ़ो कुरान की तफसीर, पता चलेगा जब बस्ती में गुनाह होते हैं, बताइए वो कौन सी जगह जहाँ गुनाह नहीं हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, हालात देखो। हमारी कौम का तो आलम यह है, कसमें खा खा के, झूठ बोल बोल के, धोखे से सौदा बेच रहा है। रंग अलग है, दाम अलग है, दाम अलग है, दिखाने का सामान अलग है, बेचने का सामान अलग है। तराजू के बाट तोल लो तो छोटे बड़े नजर आते हैं, तराजुओं के पासन करो तो पल्ले यूं हिलते नजर आते हैं। अल्लाह के अजाब से डर, यहाँ डंडी मारेगा
क़यामत के दिन रत्ती रत्ती दिखाया जाएगा। जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। कहाँ कहाँ गुनाह नहीं कर रहे हैं हम। बिजनेसमैन बिजनेस में गुनाह कर रहा है। अल्लाह अकबर, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी कौम के नीयतें इतनी खराब होती जा रही है। अगर किसी को तरक्की करते देखा तो ख्याल आया अल्लाह करे इसकी बिल्डिंग गिर जाए और इसकी ईंटें मेरे घर में आ जाएं। ये ख्याल हमारे हो गए हैं। अपने की भाई की टांग खींचने पे हम लगे हैं और कहते हो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के नाम पे जवानियां लौटाएंगे और तू अपने भाई की मदद नहीं कर सकता है, फिर नबी के दीन की तू क्या खाक मदद करेगा। तेरे भाई ने तरक्की की तो तेरे कलेजे पे सांप लौटने लग जाता है। तुझसे किसने कह दिया ये इस्लाम है? तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। अपने लिए जीना इस्लाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना ये असली इस्लाम है। कभी दूसरों के लिए जी करके देखो। ओ यार, मजा तब नहीं आता जब बैंक के भरी हो फिर दिया जाए, इसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है कि तू भी फाके से हो, तो रोटी तेरे आगे हो और कलमा पढ़ने वाला तेरे दरवाजे पे आ जाए, अपने आगे का उठा के दे दे। खुदा की कसम, जैसी वो लुकमा उस भूखे के कलेजे पे जाएगा, इधर भूखा मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह भला करे तेरा। बता वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान पाया जा रहा है? वो जगह कचहरियां हैं, कोर्ट है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। किस बात की अकड़ है हमारे अंदर? क्या है हमारे पास? अगर एक सिपट्टी आए ना तो पसीने छूट जाते हैं, ये हमारी औकात। और अगर बहादुरी दिखाएगा तो गरीब भाई को, कलेजा नोचेगा तो गरीब भाई का। तुमने रत्ती रत्ती की खातिर भाइयों का गिरेबान पकड़ के तहसील में खड़ा कर दिया। तुमने एक इन जगह की खातिर अपनों के गिरेबान पकड़ के कोर्ट तक पहुंचा दिया। मुझे बता तो सही, तेरी इंची भर जगह अगर तेरे भाई के हिस्से में चली जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? तुझे हया नहीं आई? वो भाई जो तेरे बाजू से बाजू मिला के चलता रहा, जो बचपन में तेरी उंगली पकड़ के खेलता रहा, जो तेरे साथ दौड़ लगाता रहा, आज तूने उसी को पकड़ने के बाद कचहरी के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। तेरा कलेजा पसीजा क्यों नहीं था? तुझे अपने भाई पर रहम क्यों नहीं आया था? तू कौन से इस्लाम की बात करता है? मुझे भी तो बता ला करके, तुझे किस मौलवी ने ये मजहब दिया है जो तू अपने भाई का कलेजा नोच के कहता है कि मैं जन्नत का हकदार हूँ? मैं भी जानता हूँ, मेरे नबी का फरमान है, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। मगर मुझे बता तो सही, अगर भाई का दिल तोड़ के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? अपने को सता के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? अपने को रुला के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? और तुझसे मुस्तफा भी चेहरा फेर लेंगे। अगर उनकी शफाअत चाहते हो तो मुस्तफा को राजी कर लो, उनके कदमों को पकड़ो और कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रखते में गए जा बचा जाने। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत गुलशन मोहम्मदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन मोहम्मदपुर मांडली, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे। ओ भाई बदलो अपने तरीके। अब लड़ने का वक्त नहीं है, अब एक दूसरे को माफ करने का वक्त है। हाँ, एक दूसरे को माफ करने का वक्त है। खत्म करो यार ये रंजिशें, खत्म करो ये झगड़े। अपने भाई को माफ करके देख, कसम खुदा की कलेजा ठंडा होगा। कलेजा तुझे पेट भर के खाने में वो सुकून नहीं मिलेगा जो तुझे भाई से माफी मांगने के बाद सुकून मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, अपनों को माफ करना यार, अपनों के लिए जियो। आज हमारा समाज है, गलत नहीं कहता, अगर एक भाई डॉक्टर बन गया है, दूसरा ठेला लगा रहा है, तो डॉक्टर ठेला लगाने वाले को भाई कहने तैयार नहीं, मास्टर पड़ोस में बिठाने तैयार नहीं। मुफ्ती साहब कितने घरों में मैंने देखा है कि अगर रिश्ते वाले आए हैं तो गरीब भाई से कहते हैं आज घर के पास मत आ जाना, आज तू मत आना, मुझे बता तूने अपने सगे को ये कह के दूर कर दिया कि आज जब तक मेहमान रहे घर में मत आना वरना हमारी नाक कट जाएगी। मुझे बता उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और तूने अपने को सीने से अलग कर दिया, तूने अपने को अपने आप से दूर कर दिया। मुझे बता तेरे हाथ में कलम दिया तो इसमें तेरा कौन सा कमाल है? उस
उसके हाथ में ठेला है तो उसमें उसकी खता क्या है, मुझे बता तो सही। रज़ाक अल्लाह है, वो चाहता तो तेरे हाथ में ठेला दे देता, उसके हाथ में कलम दे देता, उसने तेरे हाथ में कलम दिया है, अल्लाहु अकबर, और उसके हाथ में ठेला दिया है। फिर इतना किस बात पे रहा है, अगर वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, अगर चाहे तो जमीन से उठा के आसमान पे रख देता है। ये सब उसी का काम है, ये सब उसी का कारनामा है। तेरी औकात क्या है, तू अपनों को अपनों से जुदा ना कर, वो अपनों को गरीब समझ के ठुकराना छोड़ दो, और तुम तो जानते तक नहीं हो। मेरे नबी अगर चाहते तो वक्त के बादशाह के घर में पैदा हो जाते, अगर चाहते तो दुनिया के सबसे बड़े दौलत और सरबत वाले के घर में चाहते। उसके आगे भी देखिए हलीमा सादिया ही का इंतखाब क्यों किया जा रहा है। अगर चाहते तो किसी भी दौलत वाली ताया के घर चले जाते, लेकिन सिर्फ हलीमा का इंतखाब क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि मेरे नबी को गरीबी पसंद है, मेरे नबी को मुफलिसी पसंद है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही, आज तूने अपने गरीब को, भाई को अपने घर से ये कह के अलग कर दिया, मेहमान आएंगे तेरे कपड़े देख के शर्मा जाएंगे, तेरा लिबास देख के शर्मा जाएंगे। तू कहता है मैं मुसलमान हूँ, अबे ये इस्लाम का हिस्सा नहीं था जो तूने भाई को घर से बाहर कर दिया। अगर वाकई तेरे सीने में नबी का प्यार था तो जो कपड़ा तू अपने लिए खरीद के लाया था वही कपड़ा गरीब भाई के लिए खरीद के लाता और अपनी दाईं जानिब उसकी कुर्सी डालता। अगर कोई तेरे घर में आता अपना नाम बाद में बताता, गरीब का पहले बताता, अल्लाह की कसम इधर गरीब राजी हो जाता, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाता। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे। ओ भाई बदलो तरीके, किस दिन बदलेंगे हम? क्या हमारी प्यास भाइयों के खून से बुझेगी? तुम नहीं जानते हो जिनके घर पास भाई हैं, उनसे पूछो जिनके भाई चले गए। अल्लाह, भाई अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, समझो कभी से। अगर तू मुसीबत में खड़ा होता है ना तो तेरे पास में पहाड़ बन के तेरा भाई खड़ा होता है। बेशक वो आज अगर वो हैं तो तुम्हें कदर नहीं, कल नहीं होंगे तो रोगे। खुदारा मेहरबानी करो, बदलो तरीके, बदल दो तरीके। आज के बाद हुजूर से सच्चे प्यार करने का अगर दावा करें तो फिर भाइयों को माफ करने का भी दावा करें, माफ भी कीजिए भाइयों को। आज किसान जाता हमारा तो मेड़ी काट रहा जाके कोने में, उसे ही कुरेद रहा जाके, क्या हुआ? धोरे साफ कर रहे हो, धोरे कर रहा के खेती साफ कर रहा, मेड़े काट काट के कई बल डाल दिए उसमें। हाँ, एक दिन मैं खेत में घूमने गया तो बटिया पे चल रहा तो चलना मुश्किल था। अबे ये क्या मसला? बोले इतनी इसने काट ली, इतनी इसने काट ली। ये हालात है हमारे, ये कर रहे हैं हम। हजरत ने पूरी तकरीर फरमा दी, हलाल लुक़्मे खाओ। बारिश क्या पड़ गई, फसलें खराब क्या हो गई, लोगों के लहजे बदल गए, तेवर बदल गए लोगों के। कुछ ने ये कहा अभी बारिश होने को रह गई थी, और जबान को लगाम दे। तू 50 साल से खा रहा है और तूने उसका जो लाजिम है तेरे ऊपर हिस्सा वो नहीं निकाला था। बता क्या उसने किसी दिन तुझ पे पानी बंद किया? एक मिनट के लिए हवा बंद की? क्या उसने कभी ये कहा तूने ज़कात नहीं दी, तुझे रोटी नहीं खाने दूंगा? आराम के दिन भूल गए? अपनी कमियों को याद करो। अगर नुकसान हुआ है तो रब की बारगाह में अदब के साथ जबान हिलाना और कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू हमारी जान का भी मालिक है, हमारे माल का भी मालिक है, तूने माल लिया तेरी मर्जी है। हम जानते हैं तेरे खजानों में कमी नहीं है, इस बार 10 का नुकसान है तो तेरे पास वो पावर है, तू चाहे तो लम्हों में 10 के बदले में 20 अता कर सकता। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे जुमले जबान से निकालो और वाकई उसके खजानों में कमी नहीं है, सच्ची बात। हाँ किसानों, अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसा जुमला ना निकाल देना जिससे ईमान का जनाजा निकल जाए। नुकसानात होते हैं, ये इम्तिहान भी है हमारे। अगर हाथ उठवा लिए जाएं, कितने लोग उश्र देते हैं,
तो मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जो उश्र नहीं देते होंगे। सही बात, और ज्यादा हो सकता है। उश्र देने ही तैयार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इतना दे देंगे, हम पे ही क्या बचेगा, बचा ले। हाँ बचा, वो चाहे तो कुठियों से निकाल लेता। सच्ची बात। कभी बहुत ज्यादा दे के भी आजमाता और कभी सब कुछ लेके भी आजमाता है। बेशक बेशक। मेहरबानी करो, ये कभी जबान से जुमले ना निकले। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना हमें हर हाल में, हमें हर हाल में अपने रब को राजी करना। हराम की रोजी की तरफ नहीं जाना है। अपनी खेती में जो भी पैदा हुआ करे उसका उश्र निकाला करो। हाँ, 1 क्विंटल में कितना होता है पता है भाई? अगर बारिश ज्यादा हुई है तो फिर 5 किलो दोगे। इंजन का पानी ज्यादा लगा है तो आधा ही कर लो। अल्लाह सलामत रखे। 20वां हिस्सा और 10वां हिस्सा होता है, ये समझिए, सीधी सी बात है। हाँ, 2.5% ज़कात है। अगर बारिश ज्यादा है तो आपको 10वां हिस्सा देना है, और अगर बारिश कम है, आपने पानी ज्यादा लगाए हैं, तो फिर आपको 20वां देना जी। ठीक है जी। 19 अल्लाह के, 19 तुम्हारे, 1 अल्लाह का। देंगे इंशाल्लाह। इसे हलाल करके खाया करो रोजी को। एक ना दे के अपने 19 खराब ना करना, ये भी दिया करो। ज़कात भी दिया करो। हमारे घरों में सोने कई तोले हैं, शौक में 10-10 तोले बनवाए बैठा। ज़कात के टाइम कह भाई इसे किधर को रख। कई बार पूछेगा कितने बनने है, वो कह देते 2.5% के हिसाब से निकाल दे। फिर सोच रहा कि 50,000 जाएंगे। फिर दूसरे मौलाना से पूछे, अबे ये कौमे बनी इसराइल थोड़ी है, बचने की कोशिश कर। हाँ, तो ये भी आप किया करो। इससे मदरसों को तक़वियत मिलेगी, मदरसे के तामीरी काम होंगे, बच्चे और ज्यादा कुरान पढ़ेंगे। कौम हमारे पीछे हैं, कई सारी दुश्मन कौमें हमारे पीछे लगी हुई हैं। आगे बढ़िए। कल भी मदरसे मुस्तफ़ा के करम पे चलते थे, आज भी मदरसे मुस्तफ़ा के करम पे चलते हैं। ये बात अलग है, जब ज़रूरत होती है तो मुस्तफ़ा जिसे चाहते हैं उससे काम ले लिया करते हैं, जिसे चाहते हैं उसे अपने घर के लिए चुन लिया करते हैं। लेकिन क्या कहें साहिब इस कौम के बारे में, ये कौम जब चलती है तो भेड़ की चाल चलती है। कोई मरा तो लाया कुरान हदिया करके ले मस्जिद, फिर लाया कुरान ले मस्जिद, फिर लाया कुरान ले मस्जिद। रख के पेटियां गल गई, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। रख के पारों पे धूल चढ़ गई, कोई खोलने वाला नहीं है। ईसाले सवाब की नियत से कुरान लाए थे। अल्लाह के बंदे, कुरान देना उस वक्त सही था जब कुरान के पढ़ने वाले होते। जब कुरान में 100 पेटियां पहले से मौजूद हैं तो अलग से पेटी लाने की जरूरत क्या थी? अगर सवाब की नियत थी तेरी तो बाप के इंतकाल के बाद मदरसे चला जाता, कारी साहब से जाके कहता, कारी साहब को ऐसा तालिब इल्म बता दो जिसके पास सर्दी में पहनने के लिए गर्म कपड़े ना हो, कोई ऐसा बच्चा बता दो जिसके लिए बिछाने के लिए गर्म बिस्तर ना हो। कारी साहब बच्चे का इशारा कर देते कि इस बच्चे के पास गर्म कपड़े नहीं है, इस बच्चे के पास लिहाफ नहीं है, इस बच्चे के पास मोजे नहीं है, इस बच्चे के पास जूते नहीं है। और यार हाथ पकड़ के लेके जाता, कुरान पढ़ने वाले को मार्केट लेके जाता और उसके बाद कहता बेटे जो चाहे लिबास ले ले। अल्लाह की कसम, इधर कुरान का पढ़ने वाला तेरा दिया हुआ कपड़ा पहनता और उसे पहनने के बाद कुरान की तिलावत करता, इधर कुरान की तिलावत करता, उधर अल्लाह तेरे नाम अमाल में नेकियों का दरिया जारी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाब के लिए मदरसे आया करो। कभी पूछा करो मौलाना इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या इनके लिए कोई ठंडे पानी का इंतजाम है कि नहीं? मुझे बता, तेरे बच्चे फ्रिज का पानी पिए। कुरान के पढ़ने वाले कभी टंकी का पानी पी रहे हैं, कभी नल का पानी पी रहे हैं। मुझे बता, क्या इनका हक नहीं है कि ये फ्रिज का पानी पी सके? तेरे
बच्चे एसी में सो सकते हैं, तो क्या कुरान के पढ़ने वाले पंखे के नीचे नहीं लेट सकते? मुझे पता क्या इनका हक नहीं है। और यार कभी मुस्तफ़ा के घर भी आ जाया कर, आने के बाद कभी मदरसे का मुआयना किया कर, देखा कर कहीं पंखे नहीं है तो कुरान पढ़ने वालों के सर के ऊपर पंखे लगवा दे। अगर बैठने का इंतजाम नहीं है तो बिछाने का इंतजाम कर दे। कभी आके कह दिया कर मौलाना अल्लाह ने बहुत दिया है, कुरान पढ़ने वालों के लिए मेरी तरफ से फ्रिज का इंतजाम है, कुरान पढ़ने वाले ठंडा पानी पिएंगे। कभी ये भी कर लिया करो। हम तो कभी जाते ही नहीं मदरसे। हमने कहा कि हाँ कौन है कि ज़कात लेने वाले। कभी याद आए जब अब्बा मरे तब कुरान वाला याद आया, जब अम्मा का जनाजा निकला तब कुरान वाला याद आया, जब कफन में अपना कोई घर से गया है तब कुरान वाला याद आया है। और भाई कभी मदरसे भी चले जाया करो, कुरान पढ़ने वालों की खिदमत कर लिया करो, कभी इनको राजी करने की भी कोशिश कर लिया करो। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये कुरान पढ़ने वाले कोई आम बच्चे नहीं है। मैं मानता हूँ ये तेरा बेटा है, मैं मानता हूँ तेरा भतीजा लगता है, मुझे इल्म है ये रिश्तेदार है तेरा, लेकिन ये सारे रिश्ते बाद में हैं। मुस्तफ़ा के इल्म की विरासत का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है। ये मुस्तफ़ा के इल्म के वारिस है, इनका एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो। ये चलते हैं तो फरिश्ते पर बिछाते हैं, ये चलते हैं तो मछलियां दुआएं करती हैं, ये चलते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाश किया करती हैं। अगर ये गुजर जाए तो अजाब हटा लिया जाता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था किस बस्ती में गुनाह नहीं हो रहा है। अगर बस्ती वाले गुनाह करते हैं अल्लाह गजब में आता है और उसके बाद हुक्म देता है फरिश्तों जाओ इस बस्ती पे जाके अजाब नाजिल कर दो। फरिश्ते अजाब के लिए उतरते हैं। अचानक रात के आधे हिस्से में फिर हुक्म हो जाता है ए फरिश्तों वापस लौट जाओ। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तेरा फैसला गलती से पाक है, तेरा फैसला सोच से पाक है। मालिक तू जो कहता है वो हक होता है, मगर मेरे मालिक बता तो सही हमें हुक्म दिया गया है फिर वापस क्यों लौटाया गया है? तो रब की रहमत आवाज दे के कहती है ए फरिश्तों इस बस्ती में गुनाह हो रहा था, इस बस्ती में पाप हो रहा था, मैं इनसे नाराज हुआ, मैंने अजाब का फैसला कर दिया। लेकिन जैसी आधी रात गुजरी है, सर्दी के मौसम में एक 10 साल का बच्चा मदरसे के अंदर उठा है, ठंडे पानी से वुजू किया है, कुरान लेकर के बैठ गया है, उसने मुझे रहमान कह के पुकार लिया है, रहीम कह के पुकार लिया है। ए फरिश्तों जैसे 10 साल के बच्चे ने मुझे रहमान कह के पुकारा, मेरा दरियाए करम जोश में आ गया, मैंने फैसला कर दिया ए फरिश्तों जिस बस्ती में रखने वाला बच्चा मुझे रहमान कह के पुकारे उस पे अजाब नहीं उतारा जाएगा, बल्कि उस बस्ती पे अब करम की बारिशें उतारी जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मदरसा अहले सुन्नत गुलशन मोहम्मदी मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जश्न दस्तारबंदी सरजमीन मोहम्मदपुर मानली जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। अब हमें कुरान से भी प्यार करना है, साहिब कुरान से भी प्यार करना है, मदरसों से भी प्यार करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दो यार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर थक गए हो तो पैसे ले जाके बोल दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें, थोड़ी देर और है, बर्दाश्त करने की ताकत है अभी। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो कहें या रसूल अल्लाह। मैं समझ गया 5 मिनट और सुन लेंगे आप। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। कुरान से प्यार करो, दीन से प्यार करो, और किसी को गरीबी की वजह से ना हटाओ, किसी को छोटा ना समझो, किसी को कमज़ोर ना समझो। पता नहीं है, कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, तकब्बुर करने वाले लोग हमेशा तबाही होते देखे हैं मैंने। बेशक। हाँ, अक्सर तबाह होते देखे हैं। अगर तुम्हारा कोई भाई है, गरीब है, उसे निभाना सीखो। आज हमारी कौम, अल्लाहु अकबर, अगर अब्बा डांट देना तो कहते तूने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे दोस्तों के सामने डांट दिया। एक बात याद रखें, अगर आप बेटे को डॉक्टर बनाओगे तो आपको बेटे से डर के रहना पड़ेगा। अगर बेटे को आलिम बनाओगे तो बेटा आपसे डर के रहेगा। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अगर आपका बेटा डॉक्टर है ना और वो बाहर से आएगा, कहेगा मम्मी मैं रूम में जा रहा हूँ, कोई मेरे कमरे के पास से ना गुजर जाए, अम्मा बैठ जाती है कुर्सी डाल के, ए बेटे आवाज मत करना, हाँ सो रहे हैं तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई सो रहे हैं, माँ पहरे दे रही है। अगर तुम बेटे को आलिम बनाओगे तो फिर माँ पहरे नहीं देगी, बल्कि बेटा बैठ करके बाप के दरवाजे पे पहरे देगा। बेशक बेशक। इसलिए दीन भी सिखा लो, कुरान भी सिखाओ। हम इसके मुनकिर नहीं कि आप बेटे को इंजीनियर न बनाए, बनाइए, हमें तो खुशी होती है।
किस्मत से 10-20 गांव में एक आध IAS निकलेगा मुसलमानों के। हाई स्कूल करा के सोचे लल्ला खूब पड़ गया घर का, अब दुकान पे बैठ जा। हाई स्कूल करा के कहते हैं लल्ला खूब पड़ गया, हाथ में दे दिया उसके कलम कागज, अब दुकान पे बैठ, उधार वालों की उधारी लिखे। अब्बा भी खुश, घर वाले भी खुश। आगे बढ़िए। जो कौम तालीम में पीछे होती है ना, फिर उसे रोन दिया जाता है। आवाजें उनकी बुलंद होती है जिनके पास कलम होता है, जिनके पास कलम नहीं उनकी तो सुनी तक नहीं जाती। अगर आज तुम चाहते हो हिंदुस्तान में तुम्हारा कुछ हिस्सा हो तो कलम लाओ हाथों में, बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़िए। कितने मौलाना लोग अल्हम्दुलिल्लाह IAS की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, कितने मौलाना IAS बन रहे हैं। कितने हमारे साथी BUMS MBBS हमारे साथी कर रहे हैं। ये मतलब ये नहीं है कि जो मदरसे में पढ़ गया वो डॉक्टर नहीं बन सकता, जो मदरसे में पढ़ा है वो जज नहीं बन सकता, जो मदरसे में पढ़ा है वो वकील नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ ये स्कूल के पढ़ने वाले आधे वकील होते हैं, जो मदरसे के पढ़ने वाले वकील होते हैं वो पूरे वकील हुआ। सच्ची बात। हाँ, इसलिए कि ये वकालत जो स्कूल वाले होंगे ये वकालत पेशा समझ के करेंगे, और जो मदरसे वाले होंगे वो हक के लिए लड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। वो गरीब को हक दिलाएंगे, वो पैसों के लिए नहीं बल्कि कमजोरों के लिए लड़ेंगे। तो बढ़ाइए बच्चों को, पढ़ाइए बच्चों को, इनके हाथों में कलम दो। कुछ माँ बाप छोटे बच्चों से मजदूरियां कराते, कहते हैं 200 रुपये लाएगा तो लाएगा ही, तो आलू गड़वा लो, नलाई करा लो, पानी लगवा लो। तुमने बच्चों को भेज करके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, इनके मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हो तुम ये समझते हो हमने खुरपा हाथ में रखा है तो इससे भी खुरपा चलवाएंगे, हमने फावड़ा चलाया है इससे भी खेत में मजदूरी कराएंगे। तो तुमसे बुरा बाप कोई नहीं हो सकता है, तुमसे बड़ा गलत बाप कोई नहीं हो सकता है। बच्चों की जिंदगी के साथ इंसाफ करो, इन्हें वक्त दो, पढ़ाओ। और मारेरा शरीफ का पैगाम याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। फाका रहना पड़े रह लीजिए, भूखा रहना पड़े रह लीजिए, फटे कपड़े पहनने पड़े पहन लीजिए, कोई ताना नहीं देगा अगर फटे कपड़े पहनोगे, कोई बुरा नहीं कहेगा अगर फाके रह लोगे। लेकिन सुनिए, दुनिया कुछ दिन हिकारत से देखेगी, लेकिन जिस दिन तेरा बेटा वक्त का मुफ्ती बन के निकलेगा तुझे दुनिया सलाम करेगी। जिस दिन तेरा बेटा वक्त का जज बन के निकलेगा दुनिया तुझे एहतराम से देखेगी। जिस दिन तेरा बेटा MBBS बन के निकलेगा उस दिन दुनिया सलाम करेगी और कहेगी काश हमने फाके किए होते, बेटों के हाथ में कलम दे दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ो, आगे बढ़ो। अब वक्त वो नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई आएगा रोटी खिला के चला जाएगा। हाँ, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए इन्हें। मुझे बताइए, कहते वो IAS की तैयारी में 18 घंटे पढ़ना पड़ता। मैं कहता हूँ 18 घंटे पढ़ना पड़ता, चल ठीक है। मुझे बता, जिस कौम का 10 साल का बच्चा कुरान सीने में उतार ले, अगर रब का उस पे इतना करम है तो हमारी कौम का बच्चा तो कुरान से आधी मेहनत में IAS बन जाएगा। बेशक बेशक, दावे के साथ कहता हूँ। ये IAS वाले जाने क्या कुरान कैसे याद होता है, कितनी मुश्किल से एक आयत याद होती है। हमारी कौम ही नहीं जानती इस चीज को, तो बड़ी मुश्किल से एक आयत याद होती है। कई साल असातिज़ा के जूते उठाने पड़ते हैं तब जाके बच्चा कुरान का हाफिज बनता। मुझे बताइए, क्या इतना आसान है बच्चों को अपने आप से अलग कर देना? आसान काम है? माँ बाप अगर बच्चे को सुबह से शाम तक न देखें तो दीवाने हो जाते। हाँ, ये माँ बाप का प्यार होता। कभी तुमने देखा होगा, बच्चे घर में अगर सोते हैं ना, तुम माँ बाप वाले होगे, किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, लेकिन जिसने माँ बाप की जिंदगी देखी है उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि माएँ रात में उठ उठ के 3-3 बार चेक करती हैं, मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुल गया है सर्दी में, अल्लाह, कहीं सर तो नहीं खुला है सर्दी में, कहीं हाथ तो नहीं खुल गया सर्दी में। माएँ कई मर्तबा उठ के चेक करती हैं। मगर मुझे बता, जब बात कुरान के याद करने की आई है, हाफिज कुरान के माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटे तेरी जुदाई मंजूर है, कुरान से दूरी मंजूर नहीं है, कुरान की दूरी मंजूर नहीं है। ए मेरे लखते जिगर मदरसे को जा। आप क्या समझते हो, जब ये चला होगा बाप ने आसानी से भेज दिया होगा? क्या बाप को बच्चे की कमाई की जरूरत नहीं थी? हर बाप चाहता है बेटा मेरा सहारा बने, मैं इसके सहारे से अपने जिंदगी को आसानी से गुजार
गुजारूं, लेकिन जब बात कुरान की आई है, बाप ने भी बेटे को छूट दे दी है, बेटे मैं बोरियां उठा लूंगा लेकिन तुझे कुरान याद करना पड़ेगा, मैं मजदूरी कर लूंगा लेकिन तुझे कुरान को सीने में उतारना पड़ेगा। कितनी हसरतें बाप के सीने में थी लेकिन सारी दफन होकर रह जाती हैं। बेटे को मदरसे की तरफ भेजा जाता है। और यार मैं बताऊं तुम्हें सच्ची बात, कुरान पढ़ने वालों ये मत समझना कि बाप को तुमसे प्यार नहीं होता। जब तुम घर से चलते हो तो बाप भी रोता है, ये बात अलग है कि वो छुप के रोया करता है। जब तू घर से चलता है तो माँ की आंख में आंसू होते हैं, जब ये घर से चलते हैं तो बहन की आंख में आंसू होते हैं। माँ ने ममता की कुर्बानी दे दी है, बहन ने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। किसके लिए? सिर्फ कुरान के लिए कुर्बानी दी है। जा मेरे लखते जिगर, जा तो खाली हाथ रहा है, जब वापस आए तो कुरान की तकमील की डिग्री तेरे हाथ में होनी चाहिए। ये कह के बच्चे को घर से निकाला गया है। अब मुझे पता तो सही, जब ये घर में सोया करता था तो माँ कभी नीचे नहीं लेटने देती थी। मेरे लाल तुझे सर्दी लग जाएगी, कभी जमीन पे नंगे पैर नहीं चलने दिया। मेरे बेटे तुझे ठंड लग जाएगी, अगर सर्दी का सख्त मौसम है तो कभी ठंडे पानी से नहीं नहलाने दिया कि तुझे सर्दी लग जाएगी। लेकिन जब यही बच्चा मुस्तफा के घर में आया है, मदरसे के अंदर आया है, जाकर के देखो आज भी मदरसों के अंदर जमीन पे बच्चों के बिस्तर पड़े होते हैं। उनमें कितने बच्चों के बिस्तर ऐसे होते हैं कि जिसमें सर्दी पार करके जिस्म तक आती है। अगर एक दिन बच्चा अपने घर पे जमीन पे लेट जाए तो किसी के फेफड़े जाम हो जाते हैं, किसी की नाक बंद हो जाती है, किसी का सीना घुटने लगता है। पूछा किस लिए? का एक बार जमीन पे लेट गया था तो मुझे सर्दी लग गई है, बच्चे के फेफड़े रुक गए हैं, इसके सीने पे भरम आ गया है। एक बार घर पे जमीन पे बच्चा लेटे तो बदन पे सर्दी का एहसास हो जाता है। लेकिन ये जिस दिन से मदरसे में आए हैं, महीना गुजर गया है, जमीन पे लेट रहे हैं। पीने के लिए ठंडा पानी है, वुजू के लिए सर्द पानी है, नहा के लिए सर्द पानी है। आज कोई गर्म करके देने वाला नहीं पानी, कोई वुजू के लिए पानी गर्म करने वाला नहीं है। आज बिस्तर बिछाने वाला कोई नहीं है, रातों को उठ के देखने वाला भी कोई नहीं है। जितने प्यार करने वाले थे सब वतन में रह गए हैं। आज ये अजनबी बन के मुस्तफा के घर में लेटे हुए हैं, जमीन पे लेटे हैं, बदन भी खुला है, सर भी खुला है, जमीन पे लेटे हैं, पानी भी सर्द है। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद भी पूछिए कारी साहब से कितने बच्चों को सर्दी लगती है, ये कहेंगे महीना गुजर जाता है, किसी बच्चे को ठंड नहीं लगा करती है। साल साल गुजर जाता है, किसी बच्चे की पसलियां जाम लगी हुई है। मैं पूछूंगा कारी साहब से, बताओ तो सही, ये एक दिन घर पे लेटा था तो पसली जाम हो गई थी, जब ये मदरसे में आ गया है, महीने गुजर गए हैं, सर्दी क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगती है? अल्लाह अकबर। तो मशीयत आवाज देती है, कहती नादान तूने जाना नहीं है, जब ये घर पे था तो माँ बाप देख रहे थे, आज मदरसे में है तो रसूल पाक देख रहे हैं। जब तक बच्चा घर पे होता है माँ बाप बचाते हैं, जब ये मदरसे में आ जाता है तो रसूल पाक बचाया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। पढ़ाइए बच्चों को, कुरान का हाफिज बनाइए इन्हें। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, मरना किसे किसे है? जरा हाथ उठा के बता दें जिसे जिसे मरना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चचा चादर से हाथ नहीं निकले, अल्लाह लंबी उम्र करे आपकी। हाँ बस इस दुआ का मतलब भी समझ लेना, बाद में भी मत समझना। जरा हाथ अब नीचे कर लें। सभी को मरना है, हर किसी की ख्वाहिश होती है मेरी जनाजे की नमाज कोई नेक आदमी पढ़ाए। सही बात है कि नहीं? भाई मेरी तो ख्वाहिश है, सभी की यही ख्वाहिश है ना, कोई नेक आदमी मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाए। सुनिए, बेशक नेक आदमी जनाजे की नमाज पढ़ा दे बहुत बड़ी बात है, वो मुकद्दर का धनी है जिसकी जनाजे की नमाज कोई नेक आदमी पढ़ा दे, किस्मत वाला है। लेकिन सुनिए, रात को जो मजदूर है वो भी शाम को घर आ जाता है, जो बिजनेसमैन है वो भी शाम को घर आ जाता है, जो किसान है वो भी शाम में घर आते हैं, और जो मास्टर टीचर जो भी हैं सब अपने घर आते हैं शाम में। और आने के बाद अपनी बीवी के पास जब बैठते हैं तो जो समझदार लोग हैं वो दिन भर का हिसाब करते हैं, आज का दिन कैसा गुजरा, कितना खर्च हुआ, मेरे पीछे कोई मेहमान तो नहीं आया था, अगर आया था तो खर्च कहाँ से किया, ये सारी बातें अपनी
और अगले दिन की प्लानिंग कि मैं कल फला जगह जाऊंगा, इतने पैसे अपने पास रखना, इससे घर का खर्च चलाना, मेहमान आए तो इससे सामान मंगा लेना, ये सारी प्लानिंगें करते हैं। ओ भाई, इसी प्लानिंग में एक प्लानिंग और शामिल कर लिया करो। बीवी से ये भी कह दिया करो, मर्द हैं हम, बाहर जाने का काम है, अल्लाह ना करे किसी दिन अगर मौत की खबर आ जाए, अल्लाह ना करे किसी दिन मौत की खबर आ जाए, और जिंदगी मौत का तो कुछ पता ही नहीं है, कभी भी कोई मर सकता है। अपने बच्चे को मदरसे में डाल दो, कुछ भी ना सीख सका, कम से कम बिस्मिल्लाह तो सीख जाएगा, इतना तो सीख ही जाएगा ना, बिस्मिल्लाह शरीफ तो सीख ही जाएगा। फिर अपनी बीवी से कहना मेरा इंतकाल हो जाए, बेशक नमाज जनाजा कोई भी पढ़ाए, लेकिन कब्र तक जनाजे के साथ मेरे इस 5 साल के बच्चे को भी भेज देना। अल्लाह, मेरे इंतकाल के बाद मेरे 6 साल के बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना। बेशक मुफ्ती साहब नमाज पढ़ाएंगे, अल्लामा साहब नमाज पढ़ाएंगे, अपनी जगह फजीलत है, लेकिन कह के मर जाना यार। बीवी से कहना कि इसके चचा के साथ, मेरे किसी भाई के साथ मेरी कब्र पे भेजना, और उससे कहना वो जाके कहे कि बेटे अपने बाप के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे। जब सब चले आए और उसके बाद 5 साल का बच्चा हाथ उठाएगा, अल्लाह की कसम उसकी आंख में आंसू होंगे, और बाप की कब्र देख के रो के कहेगा या अल्लाह इसमें मैंने अपने बाप को छोड़ दिया है, मालिक इसे अकेला नहीं तेरी रहमत के सहारे छोड़ा है, अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे। खुदा की कसम हो सकता है बड़े से बड़े आलिम की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जब 5 साल का बच्चा नन्हे हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे, हमें अल्लाह के करम पे इतना भरोसा है, हाथ नीचे बच्चे के बाद में आएंगे, अल्लाह मरने वाले की मगफिरत पहले फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बहुत माशाअल्लाह। तमाशा हो गया, पहला जलसा देख रहे हैं हम, ये गौर करें, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, कुरान के करीब करें, मदारिस के करीब करें। बस बहुत तकरीर हो गई, फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, हुजूर रहमत बन करके आए हैं, वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर का करोड़ एहसान है हम पर कि हुजूर हमारे हिस्से में आए हैं, वरना वो चाहते तो पहले ही नंबर पे आ जाते, वो चाहते तो बीच में आ जाते, आखिर में आए, और आने के बाद हम गरीबों को सीने से लगाया हुजूर ने, हम गरीबों को सीने से हुजूर ने लगाया। अल्लाह अकबर, अगर उन्होंने सीने से ना लगाया होता तो हम कहीं के न थे, किसी लायक हम नहीं थे। तभी तो आला हजरत कहते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सब कुछ हुजूर के लिए है। अब वक्त भी हुजूर के लिए दो, देंगे ना वक्त हुजूर के लिए। नौजवानों, खास करके नौजवानों, कानों में लीड लगाए रहते हो हर वक्त, गाड़ी चला रहे हो लीड लग रही है, टेम्पो चला रहे लीड लग रही है, ठेला चला रहा लीड लग रही है, ट्रक चला रहा लीड लग रही कान में। ओ भाई लीड लगा रहा चल ठीक है, लेकिन बजा क्या रहा है? गाने बज रहे। मुझे बता, तू टेम्पो लेके निकला, ठेला लेके निकला 2 रोटी कमाने के लिए, और तू कान में गानों की लीड लगाए बैठा है। बता, तू 10 रुपए कमा के लाया, लानतें 1000 इकट्ठी करके लाया उसके साथ। अगर तुझे बजा नहीं है तो गाने ना बजा, मुस्तफ़ा की नात के तराने बजाया। अगर उस हाल में मौत भी आ गई, आखिरी अमल लिखा जाएगा, फरिश्ते जब अमल की किताब खोलेंगे, पूछा जाएगा आखिरी अमल क्या था, कहेंगे या अल्लाह तेरे महबूब की नात सुनते सुनते मर गया था। तो कम से कम अपने कानों में लीड लगाओ तो नबी की नातें सुना करो, किसी अच्छे खतीब, मुफ्ती साहब, कबीला, अल्लामा साहब, ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुना करो जिससे हुजूर का इश्क पैदा हो, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो। हलाल रोज़ी खाइए, बच्चों को दीन की तालीम दीजिए और अपने आप को बदलिए। ये जो हमारे उसूल हैं ये झगड़ों वाले ये ख़त्म कीजिए, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, इत्तेफाक कायम करें, सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें। अपने
किसी के इंतकाल के बाद अपनी बारी का इंतज़ार न करें। अगर कहीं पे किसी पे जुल्म हो रहा है तो ये ना सोचें मैं बहुत दूर हूँ, मेरा नंबर नहीं आएगा। अगर तुम नहीं बोलोगे एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जिसको तुम देख के चुप हुए हो। अगर तुम्हारे भाई पे आँच आए तो फिर हमें चुप नहीं रहना है। कम से कम अपने भाई के हक में हाथ भी नहीं चला सकते, जबान तो हिला सकते हैं। जबानी तौर पे अपनों की मदद करें, हाँ अपनों की मदद करें, लेकिन हम तो अपने के मिटने का इंतजार करते हैं। अब पता चलेगा आज फंसा है, ये कह के हम बातों को बढ़ाते हैं। नहीं, मदद कीजिए। भाई भाई की मदद करे, बाप बेटे की मदद करे, बेटा बाप की मदद करे। ये इख्तलाफों की सफ़ें ख़त्म कर दो, आपसी झगड़े ख़त्म कर दो, एक दूसरे के साथ प्यार बांटो। हुजूर तशरीफ़ लाए, रहमत बन करके आए, हुजूर आए, गरीब मुस्कुराने लगे, यतीमों को खुशियाँ मिली, बेवाओं को सहारा मिल गया। कितनी बरकतें हुजूर के आने से आई हैं। खुदा की कसम आज भी जो बहारें हैं ये मेरे मुस्तफ़ा की आमद का सदका है। समझ रहे हैं ना, किसका सदका है? हुजूर का सदका है, उनकी आमद का सदका है। तो प्यार बांटना जिम्मेदारी है, मोहब्बत बांटना जिम्मेदारी है, मदरसों को चलाना अब ये उम्मत की जिम्मेदारी है। दुश्मनों ने पूरी कोशिश कर ली है कि हम तब मदरसे बंद कर देंगे, कुरान की तालीम खत्म हो जाएगी, लेकिन आगे बढ़ना है। कांधा लगा दो मदरसों को और मदरसे के जिम्मेदारों से कह दो फिक्र न करना, मदरसा बंद नहीं होगा, अभी कांधा लगाने के लिए मुस्तफ़ा के गुलाम जिंदा है। हाँ, अपना कांधा लगा दो और मदरसों को आगे बढ़ाओ। दुनिया को बता दो नहीं चाहिए तुम्हारी निधि, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे की तनख्वाह। कल भी मदरसे मुस्तफ़ा के करम पे चले थे, आज भी मुस्तफ़ा के करम पे चल रहे हैं और सुबह क़यामत तक ये मदरसे मुस्तफ़ा के करम पे चलते रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ज़कात देंगे, उश्र देंगे, रोजी को हलाल करके खाएंगे। बोल दो इंशाअल्लाह। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं जिनकी जमीनें ज्यादा होंगी, कम हो या ज्यादा नहीं देंगे तो बराबर के मुजरिम है भाई। ज़कात भी दें, उश्र भी दें, रोजी को हलाल करके खाएं, बच्चों की अच्छी परवरिश करें, दीन सिखाएं बच्चों को, घर में हया लाएं, पर्दा लाएं, घर के अंदर मुस्तफ़ा की सुन्नतों का पैगाम आम कर दें। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।